स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना सिलेबस स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पर हम लोग आज न्यू यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। जो न्यू यूनिट है हमारी वो यूनिट 8 है। ठीक है, कौन सी यूनिट है? यूनिट 8 है, जिसके अंदर अपन चैप्टर लेंगे 31 to 34 के चैप्टर आएंगे। एक तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके मार्क्स कितने? ये 5 मार्क्स की आती है एग्जाम के अंदर, जिसका डिवाइडेशन मैंने किया है 1+2+2 के अंदर। ये इसके मार्क्स हो गए। यानी एक क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। फिर ये 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे आप में। ये जो यूनिट है, इस यूनिट का नाम क्या है? ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, यानी कि अपन किस पोर्शन में आ गए? वापस जूलॉजी वाले पोर्शन में वापस आ गए हैं हम। और ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो चैप्टर आएंगे 31 से लेके 34 के चैप्टर आ रहे हैं। हम लोग पहले सिलेबस में देखिए कौन कौन सी यूनिट कर चुके हैं, वो पहले एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको मालूम चल जाए। हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 7 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी ऑनलाइन क्लास के अंदर हम 4 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो न्यू यूनिट लिए वो यूनिट 8 लिए, तो आप भी अपनी नोटबुक में डाल लीजिएगा। यूनिट 8 है, चैप्टर 31 to 34 है, मार्क्स 5 है, जिसका डिवाइडेशन मैंने आपको दे रखा है। और ये जो यूनिट है इसका नाम क्या है? ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। अब अपन आज जिस चैप्टर की इसमें स्टडी करेंगे वो चैप्टर अपन क्या लेंगे? चैप्टर 31। ठीक है, क्या है? चैप्टर 31 है। और जो चैप्टर है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर किसका फॉर्मेशन करवाएंगे? गैमेट्स का फॉर्मेशन करवाएंगे। GENE, जीनेसिस, GENESIS। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस अपन देखिए। अब एक बार वापस से आज मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ आपको। गैमेट, गैमेटो का मीन्स क्या होता है? गैमेट। और जीनेसिस का मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। जहाँ पर भी आपको जीनेसिस वर्ड दिखाई दे आप फॉर्मेशन कर दीजिए उसका, या फॉर्मेशन कर दीजिए। सिंथेसिस वर्ड यूज कर लीजिए, यानी बनाना होता है, इसका मतलब फॉर्मेशन या गैमेट। देखिए अब टॉपिक किसका है? ह्यूमन का ही है, तो अपन किसी अदर ऑर्गेनिज्म की आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गैमेट, तो ह्यूमन के अंदर गैमेट होते, एक होता है मेल गैमेट जो 28 के चैप्टर में अपन ने देखा था, एक है फीमेल गैमेट। ठीक है, 2 गैमेट होते हैं ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। जो मेल गैमेट है इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, जो फीमेल गैमेट है उसको क्या बोलेंगे? ओवा या ओवम बोलते हैं। ये बात आपको सबको मालूम है। गैमेट का फॉर्मेशन, ये मेल गैमेट यानी मेल में होगा, तो मेल में गैमेट का फॉर्मेशन किस में होता है? टेस्टिस में होता है। कहाँ होगा? टेस्टिस में होगा। और फीमेल में कहाँ होगा? ओवेरी में होगा। ये बात आप सबको मालूम है। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि मेल का गोनाड्स क्या है? टेस्टिस होते हैं, और फीमेल में गोनाड्स क्या होते हैं? ओवेरी होते हैं। मालूम है ना ये बात? मेल में गोनाड्स क्या है? टेस्टिस है, और फीमेल में गोनाड्स क्या है? ओवेरी है। ये सब आपको मालूम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्या डेफिनेशन बनती है? गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन बनती है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखिएगा इसके अंदर अपन डेफिनेशन बनाएंगे। प्रीमोर्डियल सेक्स सेल्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स इन गोनाड्स। एक बार मैं ये यहाँ से हटा दूँ ताकि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाऊँ बात को इजली से। अपन किसकी डेफिनेशन ले रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस की। देखिए सबसे पहले क्या होते हैं? गोनाड्स। अब गोनाड्स आपको पता है टेस्टिस और ओवेरी दोनों आते हैं गोनाड्स के अंदर। तो मैं यहाँ लिख दूँ गोनाड्स की क्या नाम लिख दिए मैंने? टेस्टिस एंड ओवेरी। ये हो गए गोनाड्स। ठीक है,
जो टेस्टिस है उसकी जो सेल्स होगी जो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही है, उस सेल को अपन क्या नाम दे देते? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, आप इसको जर्म सेल भी बोलते हो या इसकी जगह आप सेक्स सेल भी वर्ड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि गोनाड्स में टेस्टिस है, टेस्टिस की जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन करती है? गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। इसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ऐसे देखिए, जैसे ओवेरी है तो ओवेरी में भी क्या होगी? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होगी। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होगी जो किसका प्रोडक्शन करेगी? गैमेट्स का प्रोडक्शन करेगी। तो वो प्रोसेस क्या होगी? गैमेटोजेनेसिस होगी। क्या हो जाती है? तो देखिए डेफिनेशन क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गोनाड्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गोनाड्स बाय प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, बाय प्रीमोर्डियल सेक्स सेल्स इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। क्लियर हो गई ना डेफिनेशन? कोई प्रॉब्लम नहीं। गैमेटोजेनेसिस। चलिए, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई। अब देखिए, जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें एक तो गैमेट्स का फॉर्म, गैमेट्स है तो एक तो अभी मैंने बताया था मेल गैमेट्स बनेंगे और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल्स होते हैं, तो उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेम एनिमल्स में ही बन जाएंगे। जैसे ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें मेल गैमेट मेल के अंदर बनेंगे और फीमेल गैमेट किस में बनेंगे? फीमेल के अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अब गैमेटोजेनेसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या यानी गोनाड्स में क्या प्रेजेंट है? क्या होता है? गोनाड्स की जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, एक बार वापस से बताऊं, देखो और समझिए इस बात को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस होती कहाँ? ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन गोनाड्स, for the reproduction in gonads testis or ovary, for the sexual reproduction in the gonads undifferentiate diploid germ cells, undifferentiate। अब ध्यान में रखिएगा, देखिए वापस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो गोनाड्स है, अब और समझिए, गोनाड्स किसको बोलते हैं? टेस्टिस और ओवेरी को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? टेस्टिस और ओवेरी को गोनाड्स बोलते हैं। अब गोनाड्स में जितनी भी सेल्स है वो सभी जर्म सेल्स है। ठीक, गोनाड्स में सेल्स की बात करें पर कि गोनाड्स में एक सेल्स होती है, इसका नाम क्या है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। क्या नाम है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है। इसकी प्लोइडी कैसी होती है? ध्यान में रखिएगा, डिपेलोइड होती है। ठीक है, जो सेल्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी उसकी खुद की प्लोइडी कैसी होती है? डिपेलोइड। तो डिपेलोइड जो जर्म सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन करती है? हैपेलोइड गैमेट का फॉर्मेशन करती है। हैपेलोइड गैमेट का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस द प्रीमोर्डियम जर्म सेल्स in the gonad, diploid primordial germ cells produce haploid gamete is known as the gametogenesis। उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? गैमेटोजेनेसिस वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए फिर आपको ये पूछ लिया जाए कि प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल्स है इसे गैमेट को है ना, गैमेट को प्रमोट करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? यानी कि प्रीमोर्डियम जर्म सेल्स है, इससे फॉलिकल्स बनेंगे। तो वो हार्मोन्स याद आ गया क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है कौन सा हार्मोन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रेट होने वाले हार्मोन होता है एफएसएच हार्मोन। तो कौन रोल प्ले करता है? एफएसएच जो हार्मोन है वो अपना रोल प्ले करता है फॉर द गैमेट फॉर्मेशन के लिए। चलिए, क्लियर। अब उसके बाद में अपन गैमेट टू टाइप के है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस
ये तो अपन ने मेन पॉइंट देख लिए किसके, गैमेटोजीनेसिस। Gametogenesis are the two type. First is the spermatogenesis. Spermatogenesis और सेकंड क्या हो जाएगा, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस किसका प्रोडक्शन करेंगे, हैपेलोइड स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। oogenesis के अंदर हैपेलोइड ओवा बनेगा या ओवम बनेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मेल में होती है और मेल के किस गोनाड्स में, टेस्टिस गोनाड्स में होगी। oogenesis की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, ओवेरी में होती है। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए अब अपन मैं टॉपिक ले रही हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की अपन यहाँ पे बात करेंगे। स्पर यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब यहाँ अपन बताते हैं कि टेस्टिस के अंदर प्रीमोर्डियम जर्म सेल्स है, वो किसका प्रोडक्शन करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा, टेस्टिस। ठीक है, जो टेस्टिस की स्ट्रक्चर 28 की चैप्टर में कंप्लीट बताई है मैंने। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख ले पहले, ताकि आपकी पूरी बात क्लियर हो जाए, क्योंकि आधे बच्चों ने देख रहे हैं आधा काम। तो पहले टेस्टिस की स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए, ये आराम से इजली से समझ में आएगा आपकी। टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है। और प्रीमोर्डियम जर्म सेल्स कैसी होती है, डिपेलोइड होती है ना। डिपेलोइड प्रीमोर्डियम जर्म सेल्स है, वो हैपेलोइड स्पर्म का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, इज नॉन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द टेस्टिस डिपेलोइड प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स टू प्रोड्यूस द हैपेलोइड स्पर्म्स known as the spermatogenesis, known as the spermatogenesis। अब देखिए टेस्टिस जो होगा स्क्रोटम में सिचुएटेड है, ये अपनी बात हुई थी। टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होते थे, ये टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है, स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है। ये बात हुई थी ना कि टेस्टिस, आपको बता दिया था मैंने कि टेस्टिस स्क्रोटम में होते। क्यों होते हैं, क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से लेस देन होता है, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। ये बात अपनी हुई थी। ठीक, आगे क्या बात समझ में इतना है टॉपिक। तो देखिए अब इसमें अपन बताते हैं कि इन वर्टिब्रेट्स, तो अपन वर्टिब्रेट्स थी ना, इन वर्टिब्रेट्स वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर अटैच विथ dorsal body wall, attached with dorsal body wall by the mesocranium, by the mesocranium, mesocranium, by the meso c m e s o r, sorry spelling MESORCHIM, mesocranium। ठीक है, यानी जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस इन जो वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, तो जो टेस्टिस है, वन पेयर होते हैं ना टेस्टिस, कितने पेयर होते हैं, वन पेयर टेस्टिस होता है, वो डोर्सल साइड में, डोर्सल बॉडी वॉल मेसोक्रेनियम से जुड़ा हुआ रहता है, उससे अटैच रहता है। तो in the vertebrates, one pair testes are attached with the dorsal body wall by the mesocranium। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अपन और देखते हैं, अब टेस्टिस की बात करते हैं। अब आपको याद हो तो टेस्टिस की जब स्ट्रक्चर बनाई थी, तो टेस्टिस की दोनों वॉल बनाते हैं अपन ऐसे। ठीक है, कंप्लीट नहीं बता रही हो, आपको बता दिया। अगर देखना है तो पीछे वीडियो है, वहां से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए ऐसी सी स्ट्रक्चर बनाई थी, ऐसे बीच में ऐसे से स्ट्रक्चर बनाई थी, ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर बनाई थी अपन ने ऐसे। ठीक है, ऐसे जैसे ये तो केवल वन है, एक ऐसे इधर भी होता है, ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं, इधर भी हो जाएंगे, बीच में ये क्या आ जाए, कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। यहाँ पे ब्लड वेसल्स टाइप ये सब प्रेजेंट है।
तो मैंने बताया था कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी टेस्टिस जो होगा उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। फिर मैंने अपन में बात की थी कि जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है उसमें ट्यूनिका प्रोपरिया और जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो बाहर वाली ट्यूनिका प्रोपरिया और अंदर वाली क्या होगी? जर्मिनल एपिथेलियम। तो मैं हटा दूं यहाँ से। ये देखिए ये टेस्टिस की वॉल है ये, ठीक है। टेस्टिस की जो वॉल है इसके पास में ये क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी इसमें जो आउटर है वो तो होगी ट्यूनिका प्रोपरिया और इसके अंदर एक और फिर एक तो ट्यूनिका प्रोपरिया पार्ट होता है इसका, एक होता है जर्मिनल एपिथेलियम है। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम होगी, जैसे ये देखिए ये क्या होगी? जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम में 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। एक सेल्स का नाम तो हो गया जर्म सेल्स। क्या हो गया? जर्म सेल्स हो जाता है। और एक सेल का नाम हो जाता है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल हो जाता है, या इसी को अपन बोल देते हैं सर्टोली सेल। याद आ गया क्या कुछ आपके? जो जर्म सेल्स है वो आगे जाकर के ये भी डिपेलोइड है और ये भी क्या होती है? डिपेलोइड होती है। जर्म जो सेल्स होगी ये आगे नेक्स्ट कंडीशन में एंटर करेगी और एंटर करके ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। गैमेट्स यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। तो स्पर्म की भी मैं अपन स्ट्रक्चर कर चुके हैं है ना। जैसे अपन मैं एक बार बता दूं, आगे करेंगे स्पर्म की स्ट्रक्चर अपन। इसमें ऐसे हेड होता है और ये टेल पार्ट होता है ऐसे। जो जैसे सर्टोली सेल देखिए मैंने यहाँ बना रखी, ये सब सर्टोली सेल्स ऐसे, ठीक है। ये सभी तो क्या हो गई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और अब देखिए जो सर्टोली सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स जो स्पर्म है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। स्पर्म को क्या प्रोवाइड करवाती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। अब देखिए जो सर्टोली सेल्स है वो भी पेरीफ्री पे प्रेजेंट है, और ठीक है। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो भी कहाँ है? पेरीफ्री पे। ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब देखिए जो स्पर्म बना है इसका जो हेड होगा वो किसके अंदर अटैच एम्बेडेड रहेगा? सर्टोली सेल्स में ऐसे। स्पर्म का जो हेड होता है वो किस में अटैच रहता है? सर्टोली सेल्स में। फॉर द न्यूट्रिशन। क्लियर हो गई थी बात कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है इसमें एक तो जर्म सेल्स है, एक सर्टोली सेल्स है। जो जर्म सेल्स होगी वो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी और जो सर्टोली सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। जो जर्म सेल्स है उसको अपन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी इसका अपन वर्ड यूज में ले सकते हैं। अब देखिए एक बार, जैसे यहाँ देखिए प्रोडक्शन की बात करते हैं अपन स्पर्म के प्रोडक्शन से। अब साथ ही साथ में इसके अंदर देखिए ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, यहाँ पर लेडिंग सेल्स प्रेजेंट है। कौन सी सेल्स होती है? लेडिंग सेल्स या इंटेस्टाइनल सेल्स प्रेजेंट होती है, जो सेक्स हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। जो हार्मोन्स को सिक्रेट, तो इसीलिए टेस्टिस जो होगा वो एक एक्सो और एंडो दोनों ही टाइप की ग्लैंड में होता है। एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड में भी इंक्लूड होता है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स है उसपे स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर एक जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, यानी कि टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन की जो स्टेज है वो पेरीफ्री टू सेंटर है। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो सेल्स है, कौन सी सेल्स है? ये कौन सी सेल्स है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बनाती है? स्पर्म। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स खुद कहाँ है? पेरीफ्री पे है ना। तो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? पेरीफ्री टू सेंटर। पेरीफ्री टू सेंटर यानी स्पर्म का प्रोडक्शन
पेरिफ्री टू सेंटर होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन पेरिफ्री टू सेंटर है, सो इज नोन एज द होलोगोनिक। किस टाइप का है? होलोगोनिक। सेंटर टू पेरिफ्री, सॉरी पेरिफ्री टू सेंटर, पेरिफ्री टू सेंटर, ध्यान में क्या, पेरिफ्री, ये पेरिफ्री है ना, पेरिफ्री टू सेंटर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पेरिफ्री पर है, तो पेरिफ्री टू सेंटर है तो होलोगोनिक। एक बार रिपीट कर दूं, पेरिफ्री टू सेंटर, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स पेरिफ्री टू सेंटर, होलोगोनिक होता है। ठीक है, आगे जैसे कुछ इंसेक्ट्स है, नीमेटोड्स है, उनमें टेलोगोनिक है। ह्यूमन में तो कौन सा है? होलोगोनिक, याद रखिएगा, ह्यूमन एच होलोगोनिक, एच ह्यूमन। ठीक है, एक होता है टीलोगोनिक, टीलोगोनिक, जो टीलोगोनिक है उसके एग्जाम्पल है इंसेक्ट है, नीमेटोड्स है। इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है? सेंटर टू पेरिफ्री। ठीक है, होलोगोनिक के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन पेरिफ्री टू सेंटर है। कहाँ है? पेरिफ्री टू सेंटर है। टीलोगोनिक के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन सेंटर टू पेरिफ्री होता है। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये कुछ आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करेंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक काफी लंबा हो जाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी एक साथ में क्लियर करना जरूरी होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करेंगे। आज आपका जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। या आप देखिए, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो टीलोगोनिक, जो सेंटर टू पेरिफ्री वाला है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो प्रोक्सिमल टू द डिस्टल, प्रोक्सिमल टू द डिस्टल। तो ये ज्यादा सही रहेगा। टीलोगोनिक के अंदर आप क्या लिखोगे? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म प्रोक्सिमल टू डिस्टल। क्या लिखोगे? प्रोक्सिमल टू डिस्टल। भाई बात तो वही है, सेंटर से पेरिफ्री आता है, बस इसके अंदर पॉइंट तो आप दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए क्वेश्चंस नोट कीजिए। लिखिए विच पिट्यूटरी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस। एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मीन्स ऑफ होलोगोनिक स्पर्मेटोजेनेसिस, होलोगोनिक स्पर्मेटोजेनेसिस। ये 2 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको सेंड करने हैं।